नमस्कार, हेमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। पांवटा साहिब के केदारपुर में पिछले 12 दिनों से यहाँ के आम लोग, यहाँ के किसान लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक ना तो किसी सरकारी आदमी की और न ही विपक्ष की नींद खुल पाई है। इनसे मिलने कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आ पाया है और सरकारी नुमाइंदे भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिलहाल समस्या जानने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि NH 707 हमारे NH जो है वो हमारे साथ लगता है और यहाँ से उत्तराखंड को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया है जिसकी दूरी जो है वो 1.25 किलोमीटर लगभग है। और जब ये पुल की जो है वो अनुमति दी गई थी तब ग्रामीणों से ये वायदा किया गया था कि इन्हें अच्छा खासा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एक तरह से इन ग्रामीणों के साथ, इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। ना तो मुआवजा मिल पाया और ना ही वो आश्वासन कहीं आज काम आ रहे हैं और मजबूरन इन्हें पिछले 12 दिनों से दिन रात धरने पर बैठना पड़ रहा है। फिलहाल ये तमाम ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे कि समस्या क्या है और क्यों कभी इनसे अभी तक कोई मिलने नहीं आ पाया है। इतने दिन हो गए लगातार धरने पर बैठे हैं, परेशान है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि टेंशन में, परेशानी में मरने की कगार पर आ चुके हैं। फिलहाल जो पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी जी भी अभी मौके पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल पहले मैं किसानों से, यहाँ के जो लोग धरने पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल डिटेल में समस्या बताएंगे, कब से क्या है और क्या क्या वायदे पहले आपसे किए गए थे। NHAI जो अथॉरिटी आई थी, क्या क्या उन्होंने कहा था, कंपनसेशन देने की क्या बात आपसे हुई थी, वो आप बताएंगे। आगे आ जाए प्लीज। जी, नजदीक रखिए। जी, आप बताएं। मैडम जी, हम लोग इतने परेशान हैं, 12-13 दिन से यहाँ बैठे हैं जी। कोई प्रशासन का आदमी हमारे को पूछने नहीं आ रहा जी। आधे आदमी तो हमारे टेंशन में 3-4 तो गुजर गए जी। अब आगे और गुजरने वाले बैठे जी यहाँ। तो जितना भी हो सके जी जल्दी से जल्दी हमारा ये पैसे दिलवाओ जी हमारे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान टूट गए, दुकानें टूट गए, अब वो किराए पर रह रहे हैं। दुकानों का जो किराया आता था वो भी नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। तो उस समय किस तरह की आपको आश्वासन दिए गए थे कि आपको कंपनसेशन मिलेगा या जमीन कहीं और मिलेगी, इस तरह की कोई बातें हुई थी? जी, हमारे साथ ऐसे ही सब कुछ किया था उन्होंने। अब उससे बाद में हमारे को बोलते थे जी भी 4 गुना आपको रेट दिया जाएगा जी। हमने सोचा चलो पैसे मिलेंगे, कहीं हरियाणा में लेंगे या कहीं साइड में ले लेंगे जी। वो भी नहीं हमारे को दिया जी किसी ने। अब जो पैसे हमारे को बोल रहे हैं अभी उसका भी कोई हमारे को पता नहीं लग रहा है कितने पैसे दे रहे जी हमारे को। अच्छा, अभी कुछ बात हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि किसी को मुआवजा मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। ये किस तरह का भेदभाव है, ऐसा क्यों हो रहा है? केदारपुर वालों को दे दिया जी, अभी थोड़े बंदों को, 2-3 बंदों को दिया है। 2 बंदों को मिल गया मैडम जी। अब हमारे को नहीं, अभी ऊपर या शमशेरपुर को नहीं मिल रहा है। विधायक सुखराम चौधरी जी भी इस समय ग्रामीणों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, 2022 की बात है जब इस यहाँ पर जो है पुल बनाने की बात चली थी, आप उस समय ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार में थे, तो उस समय तो अच्छी खासी जो है वो बातचीत हुई थी, लेकिन अभी समस्या आप जानते हैं कि क्या आ रही है। NHAI की ओर से भी इन्हें किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हो रही है और कंपनसेशन जो बात हुई थी उससे भी 10 गुना कम कहने की बात हो रही है। तो आप क्या कहते हैं इस पर, क्या आश्वासन आज आप देकर के चले जाएंगे यहाँ से? देखिए, जहाँ तक NHAI की बात है, जो उन्होंने क्लेम मुआवजा देने की बात कही थी जी, वो मुआवजा पास हुआ था और उसके बाद NHAI जो है वो अपील में चली गई डिविजनल कमिश्नर के पास जी। और अपील होने के बाद वहां से फैसला नहीं हुआ। हम डिविजनल कमिश्नर से भी अपील कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार से मैंने विधानसभा में 2 बार इस बात को रखा है कि वहाँ लोग धरने पे बैठे हैं, छोटे छोटे किसान हैं, किसी पर 10 बीघे जमीन है, किसी की 1 बीघा जमीन है, किसी की 2 बीघे है, 4 बीघे है, 5 बीघे वाले भी किसान हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी डिविजनल कमिश्नर से बात करके जल्दी हेयरिंग करके इसका स्टे जो लगा है इस पे वकेट किया जाए, क्योंकि पैसे SDM पांवटा के पास पड़े हैं। वो इसलिए पैसे रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि डिविजनल कमिश्नर ने इस पे स्टे दे रखा है, जब तक वो सुनवाई नहीं कर लेता, जब तक वो पैसे रिलीज नहीं किए जा सकते। और
और ये तो सरकार के हाथ की बात है, सरकार इसमें इंटरवीन करे। विशेष रूप से मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसकी अग्रणी जो है जल्दी से जल्दी पेशी लगवाएं, इसका स्टे वेकेट करें, जो लोगों का मुआवजा सेक्शन उनको मुआवजा दिलवाया जाए। सर, अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्र के दौरान आपने विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतरीन तरीके से उठाई। जिस तरह से आपने पांवटा साहिब के या जिला सिरमौर के ज्वलंत मुद्दों को वहां पर उठाया, क्या इससे संबंधित भी आप मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे? मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से भी मिला, विक्रमादित्य जी से इस मुद्दे को लेकर इस मुद्दे को लेके दोनों से मैं मिला हूँ और मैंने विधानसभा में भी 2 बार इस बात को रखा है। जी जी। और मैंने व्यक्तिगत विक्रमादित्य से मैंने कहा है कि आप इसमें इंटरवीन करें। मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया है ताकि डिविजनल कमिश्नर से बात करके इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। बात ये कि जो अपील है, उस अपील ने जो स्टे ले रखी है उसको खारिज किया जाए, उस पर डिसीजन लिया जाए। बात तो ये है। और NHAI से भी हमारी बात हुई है 2-3 बार। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन हो। अब डिसीजन तो डिविजनल कमिश्नर ने देना है जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लेकर यहाँ से डिविजनल कमिश्नर से मिला जाए, 2-4 बंदों को डेपुटेशन जी, ताकि इसके बारे में उनसे डायरेक्ट बातचीत की जाए ताकि इसका किसी न किसी तरीके से हल निकाला जाए। 12 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए, 13 दिन हो गए हैं, तो अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? देखो जी, हमने जो नेशनल हाईवे के दुकानें टूटी हुई है, हमें आज के मुआवजा आज से जो 2025 से ये मिलना चाहिए, 2021 से जोड़ा बन रहे। और वो इसकी कीमत क्या है और संसद पर क्या कीमत है, बहुत कम दे रहे हमें तो बहुत ही बार, या हमें ऐसी जगह कहीं रोड के साथ दुआ सके, हम ऐसी जमीन कहीं नहीं ले सकते हैं। हमें तो हाथ में कटोरा फटा दिया, 9 दुकानें टूट गई भी, किराया कब से हमारा मर रहा। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और गरीब जो जगह दाएं बाएं बची हुई उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी किसी काम के नहीं है जगह। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता है, जब तक हम काम नहीं लगने देंगे या प्रशासन कोई हमें लिख कर दें। कितने परिवार हैं जिनकी जमीन इसमें आती है? यहाँ से 200 परिवार है। प्रशासन का कोई आया आपके पास? नहीं आया भाई, कोई नहीं आया अभी। यहाँ कोई भी 12-13 दिन हो गए, कोई नहीं आया जी। प्रधान तक भी आया नहीं बेचकर। एक दिन हम राज्यपाल से वहाँ धोड़को में मिले तो उन्होंने आगे कह रहे थे वो आगे बात करेंगे। गडकरी जी से बात। हाँ, हो सका हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे ना, कोई हमारी सुनाई हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे ही, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम जारी रखेंगे। 2022 में कागज ले लिए गए थे, कागज लेने के बाद इन्होंने रेट उस पे हाफ कर दिया और अब बोल रहे हैं कि हमने इसमें पहले भवन जोड़ दिए थे, जो हमने अमाउंट बनाया था, अब हम उसको हाफ कर रहे हैं। अब 2022 से अब अभी तक 25 तक वो नहीं मिला, इसका मुआवजा नहीं मिला। तो इस टाइम भूमि का क्या रेट है और 21-22 में क्या रेट था? अभी तो रेट और बढ़ रहे हैं और ये रेट कम करने लग रहे हैं, जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। जो पहले अमाउंट बनाया था उससे कम कर दिया। अब बोल रहे हैं कि इसमें हमने भवन जोड़ दिए अनजाने में। उन्होंने यहाँ पे आके तो देखा था ना कि यहाँ पे भवन है या नहीं है। 2-3 साल हो गए हमारे गांव में, तो देखा भी नहीं जाके इन्होंने भी आपकी है क्या हो रहा जिम्मेदारों के साथ, और फसल पे बडरोजल घुमा दिया। सरकार करोड़ों का प्रोजेक्ट ये बनाने जा रही है, क्या इससे पहले कोई स्टडी, क्या कोई बातचीत, क्या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आप कुछ सभी नहीं के हुआ साथ? हमारे साथ।
आज 2021 से हो रहा है ये। और हमारे गांव में तो जब ही आते हैं, जब मीटिंग रखते हो वोट लेने के लिए अब तब तो रखते 25 हैं। के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो 25 लगा हुआ है ना, और जो इन्होंने पहले तय किया हुआ था उससे भी हाफ कर रहे हैं अब, जबकि अमाउंट बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अब 2025 लगा हुआ है। महंगाई बहुत होगी है। हम पुराने कहाँ से- मुआवजे के हिसाब से अब कैसे भूमि खरीद सकेंगे। महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं, काफी परेशान है, बहुत सारे परिवार इसमें हैं। बहुत परेशान है हमारे को, तो हम काम छोड़ छोड़ के यहाँ पर बैठते हैं दिन भर। सुबह से आ जाते हैं 10-11 बजे और 3-4 बजे जाते हैं हम। पशुओं को चारा भी डालना होता है, भूखे प्यासे हैं उनको भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं हमारे को। और 3 साल हो गए हमारे को किसी ने आके देखा नहीं है कि आप जिम्मेदार लोग कैसे गुजारा कर रहे हो आप अपना। इन्होंने कुछ नहीं सुनाया, ऐसे भी नहीं देखा इन्होंने आके कि तुम्हारे गांव में जिम्मेदारों के साथ हम क्यों चुनते हैं इनको, तभी चुनते हैं कि हमारे लड़ाई आगे लड़े ये। इन्होंने किसी ने हमारी सुनाई नहीं दी और इसीलिए हमारे को ये मुआवजा करना पड़ रहा है। हम अनाज कहाँ से लेंगे, जो है वो भी नहीं हमारे को मुआवजा दे रहे हैं। घास कहाँ से डालेंगे, अनाज कहाँ से लेंगे, और बच्चों की अब एडमिशन होंगी हम कहाँ से देंगे। हमारे को तो अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। गांव में जब ही आते हैं ये, जब इन्हों को वोट लेने होते हैं। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे गांव में 3 साल हो गए, एक बोर लगा सिंचाई का, अब तक उसमें एक मोटर भी डली नहीं है। 3-4 मीटर हम पाइप खींचते हैं तब सिंचाई करते हैं अपने खेतों में। 3 साल हो चुके हैं एक बोर लगे को, और कोई नाली नहीं बनी हुई, कोई सड़क नहीं बनी हुई है। हम कहाँ जाएंगे? जब वोट लेने आते हैं ना तभी आते हैं सभी, तभी मीटिंगें रखते हैं। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमारे से बेखिलाफ है अब सब। जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा ना, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अपने बच्चों को भी यहीं ले आएंगे और पशुओं को भी यहीं लेके आएंगे। अब धन्यवाद। पैसे ना मिलने के कारण 3-4 तो डेथ हो चुकी है टेंशन के उसमें, और भी टेंशन में है कि जल्दी 1-2 और चले जाएंगे। टेंशन में है कि अभी तक भूमि भी गई और मुआवजा भी नहीं मिला है। जब पैसा आया हुआ था जिम्मेदारों का, इन्होंने दिया क्यों नहीं? जब भी जिम्मेदारों की जमीन जा चुकी है, वहाँ SDM क्यों उसका वो खा रहे, ब्याज खा रहे हैं वो इतने सालों से। जिम्मेदार कहाँ जाएंगे? ये तो पता होगा इनको सबको भी जिम्मेदारों का क्या कंडीशन चली हुई है। कहाँ से अनाज लेंगे, कहाँ से पशुओं का चारा करेंगे, अपना गुजारा कहाँ से करेंगे? अब बच्चों की एडमिशनें होंगी, कहाँ से गुजारा करेंगे हम, कहाँ से देंगे वो? हर एक चीज की महंगाई करी हुई है इन्होंने। हम किसी को वोट नहीं देंगे अब, जब तक हमारा फैसला नहीं करेंगे। और एक चक्कर और भी है ना जिसमें, जैसे कि ये देखा गया कि इसमें 2-3 बंदों को पैसे मिल गए हैं, और जो या तो ये इनके रिश्तेदार होंगे, इनके अधिकारियों के रिश्तेदार होंगे जिनका मुआवजा मिल चुका अभी तक, और ये बेचारे गरीब किसान जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनका अभी तक मिला नहीं है। या तो उनके रिश्तेदार है या फिर उनकी सेटिंग है जी बहुत तगड़ी। हमारे साथ बहुत तगड़ा फ्रॉड हो चुका है और हम हो गया परेशान बहुत ज्यादा। हमारे को कोई ना सुनने वाला है ना कुछ। अधिकारी बहुत दूर दूर तक हमने फोन भी घुमाया कि हमारा मसला हल करवा दो, हमारे पैसे निकलवा दो, अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये लास्ट में आके ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। अब सब के सब आएंगे यहाँ, अब सब के सब आएंगे, क्योंकि अब पता लग गया भी वहाँ ग्रामीणों के साथ धोखेबाजी हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ये NHY वालों के जो भी अधिकारी हैं, ये जितने भी स्टाफ के हुए हैं अपना काम चला रहे हैं। इनको पता हमारा काम रुकने का नहीं। इनको ये नहीं पता कि ग्रामीण जो धरने बैठे हैं काम ना चलने दे तो क्या करेंगे। इनको सोचना चाहिए। और जो ये 2-4 बंदे, जैसे मैं पहले ही बता रहा था, ये 2-4 बंदों को इन्होंने पूरा फाइनल पैसा दे दिया जी, मुआवजा पूरा। दो जैसे कि उनके रिश्तेदार हो, अधिकारियों के रिश्तेदार हो, उस हिसाब से इन्होंने पैसा दे दिया। मतलब ये है। हम क्या बेटे, हम क्या कहीं मांगन थोड़ी जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ सब हम जमा जमीन भी ले लिया हम तो बेटे, कागजों का भी नहीं पता अपने। हो गया सर, बिल्कुल ही पत्थर कितनी हो गया। जमीन मारी हम तो गुंठा चाप है, तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने कुछ भी। और जो एक ये क्रॉसिंग का यहाँ नीचे हाईवे जोड़ा चलता है, जोड़ा बोलते हैं, जैसे पानी चलता है बरसात में, नाज मंडी तक का पानी। हाँ, नाज मंडी तक इधर शमशेरपुर का पानी आता है, जो इसमें इन्होंने इन्हें निकासी नहीं दी है किस बिल्कुल भी।
जो निकासी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी, उसमें सिर्फ एक पैप डाला हुआ है छोटा सा, वो उसमें पानी नहीं निकलेगा उसका। हम इनसे ये भी पहले ही बोला, वो जंग साहब भी आए थे वहाँ पे, कन्हैया जंग जी, उन्होंने बोला था कि भी इनका सोल्यूशन हल कर दो। वो भी था, उनका वकील था, उनका जो भी NHI वालों का भगवती जो भी है वो, मगर उसने बोला कि हम कर देंगे। उन्होंने बाद में क्या किया, उसमें दीवार कर दी खड़ी, पैप दिवा दिया उसमें, और वो पानी की निकासी नहीं होगी तो कम से कम अद्दा ऊपर शमशेरपुर तक सारी जमीन, उस 100 बीघे जमीन कम से कम इसमें नष्ट हो जाएगी जी, पानी में डूबेगी। बरसात में धान खड़े खड़े या कोई भी फसल होगी उसमें नष्ट होगी, उसमें जामलिंग कुछ नहीं। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि अब जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन करो, या तो हमारे को पैसे दो या हम इसमें काम नहीं लगने। और जो पैसा भी देंगे वो आज के रेट से मिलना चाहिए, क्योंकि अब 25 चला हुआ है, पुराने रेट के हिसाब से अब कैसे ले लेंगे उस पैसे की जमीन। 25 का मुआवजा मिलना चाहिए अब, जो यदि पुराना रेट देंगे उससे तो हम आज की डेट में जमीन नहीं खरीद पाएंगे। हमारे को कोई खड़ने भी नहीं देगा, हमारे को तो वही डंगर कहाँ जाएंगे, हमारे जो बचे गए मैं तो घास खाएंगे। ये जो फिक्स हुआ था इनका कोरोना काल के हिसाब से वापस ली और फिक्स किया, और आज की डेट में यहाँ पर 30-30 लाख रुपए विश्वा जमीन बिक रही है। अब ये कहाँ से देंगे जो पिछले 6 लाख और ये जब तक ये मतलब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक ये कोई भी बंदा यहाँ पे काम न लगाए। हम तो मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कोई भी बंदा NHI वाला, कोई भी ठेकेदार, किसी का ही बंदा फंस गया, कल को कोई चोट वाट या कोई वारदात होगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, अधिकारी होंगे और इनका NHI का जो भी स्टाफ होगा ये होगा। काम रोकने से बोलते तो ऐसे बोलते हैं कि आप इनका मुआवजा हो चुका है जिम्मेदारों का, क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है, क्योंकि पुलिस जो प्रशासन है इसने पुलिस भेज के और यहाँ गेहूं में नाश करवाया इसका। गेहूं जैसे अभी 5-10 दिन में कटने वाली है गेहूं, ऐसे गेहूं में इन्होंने बुलडोजर चलवाया, उसमें JCB। SDM ने सबकी जेबें भर दी हाँ, और इन्होंने सबकी गर्म जेब पे हो रही है, जो भी अधिकारी ऐसे खा लिया और बैठ के ऐसे बोलते हैं जिम्मेदारों को जाओ बाढ़ में। हम तो मिट्टी गोली दिए सबने मिट्टी गोली दी हमारे साथ, मिट्टी गोली दे रहे हैं हमको, ईमानदारी पर है। सभी मिट्टी गोली दे रहे हैं। मिट्टी गोली खा लो आराम से। हमें तो पता भी नहीं कितनी हमारी जमीन कितनी है कितनी नहीं, अब हम हमें कोई पता नहीं बेटे। जब हमारी कोई मांगता नहीं ना, हम भी किसी को पढ़े लिखे हम नहीं अनपढ़ बंदे हैं। एक गुजारिश हो रहा है इसमें, जिस बंदे की जितनी जमीन जा रही है उसी को ही मुआवजा मिला जाए, और किसी और दूसरे व्यक्ति को मुआवजा न मिला जाए। जिसकी जितनी जा रही है, चाहे वो मस्तरके में या किसी भी तरह है, अपने आप ये पटवारी और कानून को जो भी करेंगे, जिसकी जितनी हमें तो पटवारी ने भी नहीं बताया भी इतनी थारी दे रही। हमारे यहाँ गांव में लड़ाइयाँ हो रही है जी बहुत ज्यादा इसी चक्कर में, क्योंकि पैसा किसी और के खाते में भी जा रहा है, किसी और के खाते में जा रहा है, जमीन किसी की जा रही है और पैसा किसी और का, लड़ाई हो रही है, इसमें सिर फट रहे हैं। इस करके हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन जितनी जा रही है कोई नपती नहीं करी हमारी जमीन के, कितनी जा रही कितनी नहीं जा रही ना बताया बोल दे ना हमारी जमीन छोड़ दो, हम बाएंगे और बीजेंगे, खाएंगे, हम सब कुछ। हम कुछ नहीं मांगते। जमीन क्यों दे? जमीन भी हमारी ले रहे और हमारे को मुआवजा भी नहीं दे रहे, हम कहाँ जाएंगे? उल्टा बोला जाता है कि यदि आप काम रुकवाओगे तो आपके ऊपर FIR होगा। एक तो पैसा नहीं दे रहे हैं और ऊपर से जमीन भी ले ली। यदि काम रुकवाओगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। धमकी हमारे को दे रहे, फिर ऊपर से हम काम नहीं होने देंगे जब तक हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा। कोई भी अधिकारी या पुलिस प्रशासन के माध्यम से भेजता है, यहाँ पर कोई भी बंदा ना आए। सर, क्या इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे? इससे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्होंने तो क्लेम दे रखा है, डिवीजन कमिश्नर के पास पड़ा है, SDM के पास पड़ा है क्लेम सर। इसमें सरकार को हस्तक्षेप, हिमाचल सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उसमें डिवीजनल कमिश्नर इनका डिवीजनल कमिश्नर है, उसने अपील खारिज करें, स्टे हटाए, पैसा दे लोगों को, इतनी बात है। अपने स्तर पर सर कितना प्रयास करेंगे और क्या आप इनसे? मैंने पूरी विधानसभा में इस बात को 2 बार उठाया मुद्दे को। मैं मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिला, विक्रमादित्य PWD मिनिस्टर है उससे मिला मैं इस व्यक्तिगत रूप से, और मैंने उनसे कहा है कि आप छोटे किसान हैं, ये 4 बीघे से लेके 5 बीघे तक के किसान हैं, आप उनका जो क्लेम बनता है उस क्लेम को स्टे हटाकर उनका क्लेम करो, ये जल्दी हियरिंग करवाएं। 1.5 साल हो गया केस चले को, ठीक है, उसको स्टे हट जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, इतनी बात है सिर्फ।
थैंक यू सो मच सर। विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए अपनी आवाज को या ग्रामीणों की आवाज को विधायक महोदय ने भी उठाया है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी। फिलहाल ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक इनका मसला हल नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। आप सभी से जल्द मिलती हूं नई कवरेज और नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।